हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। जैसा कि आपने देखा 256 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो गए थे, ठीक है। तो आप उसमें मेमोरी स्टोरेज जो था वो फुल हो गया, इसलिए अगली वीडियो में 256 दोबारा से उसे रिवाइंड प्ले करेंगे, ठीक है। जीवाणु है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी यानी कि अपघटक। अगला है, पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख? तो डी हो जाएगा यानी कि लगभग 50 लाख से भी अधिक, ठीक है। अगला है, पर्यावरण का तत्व है जल, वायु, मृदा, ये सभी पर्यावरण के तत्व हैं। जल, वायु, मृदा या मनुष्य जो कुछ भी है वो सभी पर्यावरण के तत्व हैं। डी हो जाएगा ये सभी। अगला है, समान प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं? आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक विविधता या आंतरिक विविधता? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए यानी कि आनुवंशिक विविधता, ठीक है। अगला है, जैव विविधता का प्रकार नहीं है? आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता या पारिस्थितिक विविधता, आंतरिक विविधता? तो यहाँ पर जैव विविधता का प्रकार क्या नहीं है ये बताना है आपको। आनुवंशिक विविधता तो है ही है, आपने ऊपर पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो आनुवंशिक विविधता है, प्रजाति विविधता है और पारिस्थितिक विविधता भी है, आंतरिक विविधता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अगला है, जैव विविधता का प्रकार नहीं है। उसी क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट मार दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक और प्रादेशिक, ठीक है। दोनों विविधताएं नहीं हैं, ठीक है। हाँ, इसमें ध्यान देना, आंतरिक और प्रादेशिक विविधताएं नहीं हैं, ठीक है। ऊपर वाला रिपीट तो है पर डी आंसर जो है वो अलग अलग है, आंतरिक और प्रादेशिक, ठीक। अगला है, जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल कोष, चिड़ियाघर? तो डी जो है यानी कि चिड़ियाघर जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है, ठीक है, और बाकी के नहीं है, ठीक है। अगला है, कौन सा एक घटक रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का अंग नहीं है? सवाना घास, नागफनी, ऊंट, कमल? तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि कमल, ठीक है। ये क्या है ना, क्या नहीं है? रेगिस्तान में कमल तो उगता नहीं है, ठीक है। तो ये नागफनी रेगिस्तान में होती है, सवाना घास होती है, ऊंट होता है, ठीक है। ये सब क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे तंत्र क्या होता है? यानी कि जैसे कि रेगिस्तान का नाम लिया गया तो रेगिस्तान से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, उसका वो हो गया तंत्र, ठीक है। उसकी परिस्थिति, पर माने पर्यावरण, स्थिति माने स्थान। तो उस स्थान पर पर्यावरण, उस पर्यावरण के स्थान पर जो तंत्र होते हैं, तंत्र का मतलब जो चीज़ें होती हैं वो सभी मिलकर बनता है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है रेगिस्तानी परिस्थिति, तो रेगिस्तान में जो जो माने पर्यावरण, स्थिति माने है, स्थिति माने स्थान में कौन कौन सी स्थिति हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, क्या चीज़ उगती है, क्या चीज़ नहीं होती है, वो सभी पारिस्थितिकी में आ जाएंगे, ठीक है। सवाना घास वहाँ पे उगती है, नागफनी भी उगती है, ऊँट वहाँ पे रहता है, ठीक है, सर्वाइव करता है। और कमल जो होता है वो कहाँ पे खिलता है? कीचड़ में। तो ठीक है, ये रेगिस्तान का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो अंक नहीं है, ठीक है, डी हो जाएगा। अगला है, जंगल बनाते हैं जैविक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जैविक पर्यावरण जंगल बनाते हैं, ठीक है। जैविक पर्यावरण जो होते हैं वो जंगल बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जैविक पर्यावरण जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु बनाते हैं, ठीक है। अगला है, घरों में रखे नए गमले में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं? एक्वेरियम, प्रदर्शनी, हाइड्रोजोनिक्स? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, एक्वेरियम। देखिए, आप किसी ने कमेंट करके बोला है कि सर आगरा का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम आपका शायद 11 अक्टूबर से बताया जा रहा है,
ठीक है, 11 अक्टूबर 10 बजे से 11:30 बजे तक, ठीक है, शायद 11, 12, 13। तो आपका जो सेकंड पेपर है वो कठिन हो गया, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना। तो आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपको करने हैं उसमें से, यही पैटर्न है उसका, ठीक है। चलिए आइए आते हैं इस पर। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा एक्वेरियम, एक्वेरियम, ठीक है। तो अगला है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पाद, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। यहाँ पर सी जो है, यानी कि पहले उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होगा, उसके बाद अपघटक करेगा, ठीक है। इस तरीके से सी आंसर हो जाएगा। पहले उत्पाद होगा ना, किसी चीज़ का उत्पन्न होगी, फिर उसे कोई उपभोग करेगा, उसके बाद अपघटक करेगा, ठीक है। ये चीज़, ये उसका संबंध सही क्रम है, ठीक है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन या क्लोरोफिल? आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं उनको लेते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ठीक है। अगला है, अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है क्या? मृतक बच्ची, मांस बच्ची, शाक बच्ची या रसायन बच्ची? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मृतक बच्ची, ठीक है। अगला है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको याद करना पड़ेगा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम घाट या पूर्वी घाट, हिमालय या विंध्याचल में? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट में 16 घास पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैवमंडल का बताना है। जैवमंडल कहाँ होता है बताइए? जैवमंडल का अजैविक घटक बताना है। प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कवक। जो ऑप्शन ए लिख दिया है उसने, वो सी है, कवक, ठीक है। अगला है, घास भूमि क्षेत्र के प्रतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर की उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन से होते हैं जो घास भूमि क्षेत्र के प्रतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? बताइए। अरे भाई, घास खा रहे हैं तो शाकाहारी होंगे ना? कैसे होंगे? शाकाहारी या मांसाहारी? घास भूमि क्षेत्र के प्रतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता। हाँ, घास भूमि क्षेत्र पर देखो, शाकाहारी भी रहते हैं, मांसाहारी भी रहते हैं, जीवाणु जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला। मांसाहारी जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। यहाँ पर उपभोक्ता पूछा है कि उच्च स्तर के कौन से होते हैं, तो मांसाहारी हो जाएगा। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए? बताइए। यहाँ पर सूर्य प्रकाश है, ठीक है। एटीपी और डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म बताइए। हमें दो तो पता है, डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो एटीपी क्या क्या आप देख लीजिए, ठीक है। फूलों की घाटी स्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। और आपको बता दें, एटीपी, डीएनए, आरएनए की इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है इसमें सबसे ज़्यादा। तो एटीपी की देख लीजिए एक बार, हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो डीएनए आरएनए की आपको बताई दी है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 274 का, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान
जल NADP का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। हाँ, मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़े। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स डार्विन की। अगला है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कैसे होते हैं? द्वितीय होंगे ना। क्यों होंगे? अरे भाई, द्वितीय नहीं होंगे। जो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं ना, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। जो घास फूस खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। ठीक है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, इसको याद रखना। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बताइए? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राज़ील में? तो आपको बता दें, ये सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है। ठीक है, दैत्याकार पांडा। अगला है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, फैक्ट्स, फर या चंदन? बताइए। बी हो जाएगा, कैक्टस। अगला है, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र? ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, चीड़ या देवदार या ओक? तो ऑप्शन ए जो है वृक्ष, यानी कि नीम वृक्ष जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ठीक है। अगला है, अच्छा एक बात बताइए, दातुन करना किसको अच्छा लगता है? नीम की दातुन? कमेंट करके बताइए। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं रोजाना करता हूँ। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? जीवाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा प्रेरित या फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, कायिक जनन द्वारा प्रेरित। ठीक है, हाँ, प्रसारित होंगे। ठीक है। तो अगला है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? अरे, दूसरे को किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ना तो परजीवी कहलाएगा, ना मृत परजीवी कहलाएगा, या न सहजीवी कहलाएगा, सहभोजी कहलाएगा, यानी वो स्वयं भोजन बनाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए बिना क्या कर लेगा? वो अपना जीव लाभ लेता है। ठीक है। अगला है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, प्राथमिक अपघटक या अंतिम अपघटक? देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या, मोर सांप को खा रहा है, और मोर जो सांप को खा रहा है वो अंतिम अपघटक भी नहीं है, क्योंकि मोर को भी कोई ना कोई खाता होगा ना, है ना। और उपभोक्ता भी प्राथमिक नहीं है, ना प्राथमिक अपघटक है, तो ये हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यानी कि जो आपने पिरामिड बनाया है खाद्य पिरामिड, उसके शीर्ष पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये पिरामिड कैसा होता है, आपको हम अभी दिखाते हैं। तो आपके ये दे रखे हैं, ठीक है, पिरामिड। जैसे घास के क्षेत्र की संख्या पिरामिड है। सबसे पहले उत्पादक दे रखा है हरी घास, ठीक है। प्रथम उपभोक्ता हो गया खरगोश, चूहे आदि। द्वितीय उपभोक्ता सांप, तृतीय उपभोक्ता
कुछ भी हो सकता है, सांप को खाने वाला मोर हो सकता है, ठीक है, या फिर और कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगला दे रखा है इसमें तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड, ठीक है। पादप पिलवक होते हैं उत्पादक, ठीक है। प्रथम उपभोक्ता कौन सा हो गया, प्राणी पिलवक हो गया। फिर उसके बाद छोटी मछलियाँ हो गई, फिर हो गया बड़ी मछलियाँ हो गई। तो इस प्रकार ये पिरामिड होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाले परजीवी खाद्य श्रृंखला का संख्या, जैसे तृतीय उपभोक्ता, इसमें उल्टा कर दिया है पिरामिड, ठीक है। इसको ध्यान रखना। उत्पादक होते हैं पेड़, ठीक है। उसके बाद प्रथम उपभोक्ता हो गया पक्षी, फिर द्वितीय उपभोक्ता हो गया जुएँ, ठीक है, उनके जुएँ। तृतीय उपभोक्ता हो गया बैक्टीरिया परजीवी। तो ये जो पिरामिड है ना, वो संख्या के आधार पर भी और बना है। जैसे सबसे ऊपर है ना बैक्टीरिया परापरजीवी, यानी कि बैक्टीरिया जो जुएँ वगैरह होते हैं ना, तो वो ज़्यादा होते हैं। जैसे जुएँ के ऊपर पाया जाता है परापरजीवी बैक्टीरिया, तो वो उनकी संख्या ज़्यादा होगी ना। और फिर उसके बाद उससे कम होगी जुओं की संख्या, और जुएँ से कम होगी क्या, पक्षी की संख्या। तो पक्षी के ऊपर पाए जाते हैं ना जुएँ तो, और पक्षी से कम हो संख्या होगी किसकी, पेड़ पौधों की, ठीक है। तो इस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे ही जो आपको पहले दिखाया था ना हरी घास ज़्यादा होती है ना, खरगोश चूहे से कम, और उसके बाद फिर सांप और कम हो सकते हैं ज़्यादा, पर यानी कि खाने की संख्या जो होती है वो सांप जो है खरगोश चूहे ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो खरगोश चूहे की ज़्यादा संख्या होगी ना, तो अगर यहाँ पर तृतीय उपभोक्ता जो है सांप, यानी कि उससे कम होंगे ना, तो इसलिए इस संख्या के आधार पर और रखा गया है इसको, पिरामिडों को ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो आपको तीसरा बताया था ना तालाब पारिस्थितिकी वाला, तो उसमें पादप पिलवक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, प्रथम उपभोक्ता यानी प्राणी पिलवक कम होते हैं, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता और छोटी मछलियाँ और कम हो गई, फिर बड़ी मछलियाँ जो है वो सबसे ज़्यादा कम होंगी ना, तभी तो छोटी मछलियों को खा पाएंगी। तो इसी प्रकार ये हो जाएंगे ना संख्या के आधार पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं उसी में। तो इस प्रकार आपको पिरामिड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गए मोर सांप खाता है, सांप कीड़े को खाता है, तो जो पिरामिड है वह खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, तो क्या होगा, प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, उपभोक्ता। तो शाकाहारी जंतु भोजन के हरे पेड़ पौधे पर आपको दिखाया था वो प्रथम चरण उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है। अगला है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, बताइए। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ये आंसर हो जाएगा इसका इको सिस्टम का। बाकी के इसलिए नहीं मैं बोला क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया ना एक बार तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पढ़ लीजिए, इकोसिस्टम जो है क्या परिभाषा है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यही इकोसिस्टम की परिभाषा है, ठीक है। अगला है किस परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र या रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। अगला है जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवोर। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शाकाहारी, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या टुंड्रा, सावना, मरुस्थल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन हो गया। चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।